आप सबको जय मसीह। फिर से मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। एक और बाइबल स्टडी के साथ आप सबके सामने आने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। बीते क्लास में हम लोग विश्राम दिन से जुड़ी कुछ बातों को हमने मनन किया। क्या मसीह लोगों को विश्राम दिन, सैबत डे, शनिवार का दिन मनाने की आवश्यकता है? इस विषय में हम लोगों ने चर्चा किया था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आज भी इस सवाल को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और उनको ये सवाल कैसे सामना करना है नहीं पता है। इस वजह से मैंने पिछले क्लास में आप लोगों के सामने बताया था कि विश्राम दिन मसीह लोगों को मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विश्राम दिन पहली बात है वो 10 आज्ञा में एक आज्ञा है जो पुराना नियम के आज्ञाओं में, विधियों में परमेश्वर ने जो इसराइलियों के लिए दिया गया था। मैंने खासकर इस बात को आपको बताया, कलीसिया पुराना नियम की बातों को पालन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चर्च पुराने नियम की विधियों को या व्यवस्था को पालन करने के द्वारा उद्धार नहीं पाई है। मसीह के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ करके लिखा है। अगर आज भी हम व्यवस्था को पालन करेंगे तो हम मसीह के क्रूस की मृत्यु हमारे लिए व्यर्थ ठहरता है। बाइबल में ऐसा साफ लिखा है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं, तो नया नियम में फिर चेले लोग और यीशु मसीह आराधनालय में विश्राम दिन में क्यों जाते थे? एक सवाल उनके सामने रहता है। तो आज मैं इस प्रश्न पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि चेले लोग सिनागोग्स में क्यों जाया करते थे, या विश्राम दिन में, शनिवार के दिन में वे आराधनालय में क्यों जाते थे। इस बात के बारे में आज हम कुछ देर मनन करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि नया नियम की कलीसिया के लिए कोई भी दिन एक विशिष्ट दिन के रूप में चेले लोग नहीं मनाते थे। यानी बाइबल में लिखा है कि वे उद्धार पाने वाले लोग कलीसिया में प्रतिदिन जुड़ते थे और वे इकट्ठे होते थे करके लिखा है। मैं उस वचन आपके लिए पढ़ता हूं, प्रेरितों की पुस्तक में है, 2 अध्याय में उस वचन लिखा गया है। वहां पर इस प्रकार लिखा गया है, 2 अध्याय और उसका 46वां पद में, 46 में लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। तो आप देखो वहां पर क्या लिखा है, वे प्रतिदिन इकट्ठे होते थे। तो इकट्ठा होना, संगति मनाना, फेलोशिप, गैदरिंग वे हर दिन करते थे। जब कभी उनको मौका मिला तो वे इकट्ठे होते थे। तो मसीहों के लिए, क्रिश्चियंस लोगों के लिए कोई खास दिन नहीं रहा है, क्योंकि हर दिन हम परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, प्रभु की आराधना कर सकते हैं। क्योंकि वचन में वायदा इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो जाए, मैं उनके बीच में उपस्थित रहूंगा। सिनगोग में नहीं, चर्च में नहीं, कहीं भी हम इकट्ठा हो जाए, गैदरिंग हमारी बनी रहे। वो हाउस चर्च होगा, शायद बना बुना एक बिल्डिंग हो सकता है, या आराधनालय, सिनागोग्स हो सकता है। कहीं पर भी आप यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे हो जाए, वहां पर प्रभु आपके बीच में है। क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की वायदा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, उनके बीच में, उनके मध्य में मैं उपस्थित रहूंगा। तो मसीहों के लिए कुछ खास जगह या कुछ प्रत्येक टाइम नियुक्त नहीं किया गया है, क्योंकि बाइबल में एक दृष्टांत से ये बात समझ में आती है। क्योंकि बाइबल में एक दृष्टांत है जिसके बारे में कहा गया है कि अर्धरात्रि में, यानी मिडनाइट में, एक दोस्त किसी के घर पर आती है और उनको भोजन की वस्तुओं की जरूरत होती है, रोटी की जरूरत पड़ती है। तो वो दोस्त उनके मित्र के पास, उनके मित्र के घर में आधी रात को वे दौड़ कर जाते हैं। ये हमारा वो प्रभु परमेश्वर को दर्शाता है। वो मित्र हमारा परमेश्वर है, जिसके पास हम कभी भी जा सकते हैं, जिसके पास हम प्रार्थना के लिए कोई भी वक्त में हम जा सकते हैं। कोई समय निर्धारित नहीं है। तो ये बात हम याद रखें कि प्रार्थना के लिए कोई जगह, कोई स्थान या कोई भी समय निर्धारित नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा है कि तुम उस पर्वत पर या उस पहाड़ पर जाते थे प्रभु की आराधना करने के लिए, मगर अब समय आने वाला है, तुम ना उस पहाड़ पर जाओगे, उस जगह पर जाकर परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, मगर सच्चे लोग परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से, सच्चे भक्त लोग, परमेश्वर के आराधना करने वाले आराधक लोग प्रभु को आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर का आराधना करने का समय आने वाला है। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं प्रकट किया है। तो हमारे लिए कोई खास समय निर्धारित नहीं किया गया है। जैसे पुराने समय में यहूदी लोग केवल विश्राम दिन में आराधनालय में जाने की अनुमति रहती थी, मगर आज मसीहों को कोई भी दिन वे इकट्ठा हो सकता है परमेश्वर के भवन में। जहां पर भी आप संगति मनाते हैं, कोई भी दिन आप इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि प्रेरितों की किताब में उसका सबूत है। 2 अध्याय और उसका 46वां पद आप पढ़कर देख ले, वहां पर लिखा है वे प्रतिदिन इकट्ठे होते
थे, परमेश्वर के मंदिर में वे प्रतिदिन इकट्ठे होते थे। तो मेरे प्रियो, आज मुझे यह बताना है कि चेले लोग विश्राम दिन में सिनागोग्स में क्यों जाता था। उसका मुख्य कारण, पौलुस के बारे में बाइबल में कई जगह में लिखा गया है कि पौलुस विश्राम दिन में सिनागोग्स में, सबत डे में सिनागोग्स में जाकर प्रचार करते थे, यहूदियों के साथ वचन शेयर करता था। वो किस लिए जाता था करके आप कभी नहीं सोचते हैं, क्यों वो किस लिए जाता था? वो विश्राम दिन में, सबत डे में सिनागोग्स में इसलिए जाता था क्योंकि वहां के जो यहूदी लोग हैं उनके सामने प्रचार करना है। किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि वहां वाद विवाद होता था। वचन में लिखा है जहां पर भी पौलुस जाता था वहां पर वाद विवाद होता था, तर्क होता था। यीशु मसीह को यहूदी लोग मानते नहीं थे कि वो प्रभु है, उसने क्रूस पर मरा है हमारे पापों के लिए, उसी में हमारा उद्धार है। ये बात को यहूदी लोग नहीं मानते थे, इसलिए यहूदियों के पास पौलुस को सुसमाचार लेकर जाना अवश्य था। क्योंकि बाइबल में लिखा है, रोमियो 1:16 में लिखा है कि सुसमाचार विश्वास करने वाले हर एक को, पहले यहूदी और यूनानियों को, उद्धार के लिए परमेश्वर के निमित्त प्रभु का सामर्थ्य है लिखा है। तो सबसे प्रथम बात है कि सुसमाचार इस्राएलियों के साथ शेयर करना परमेश्वर की ओर से प्रभु की मर्जी था, प्रभु की मनसा था। इसलिए पौलुस अन्य जातियों को भी छोड़कर इस्राएलियों के पास, यहूदियों के पास, जैसे यीशु मसीह खोए हुए भेड़ों के पास गए। यीशु मसीह कहता है मैं खोए हुए भेड़ों के लिए आया हूं, इस्राएलियों के बीच में यीशु मसीह गया। वैसे पौलुस भी सेवकाई की शुरुआत में, उनके मिशन के आरंभ में यहूदियों के बीच में सुसमाचार को लेकर जाता था। मगर क्या हुआ, जितने सिनागोग्स में वो गया, विश्राम दिन में ही यहूदी लोग इकट्ठा होता है और कोई दूसरा दिन यहूदियों से मिलने के लिए पौलुस को नहीं मिलता है। सबसे अच्छे मौका पौलुस को मिलता था विश्राम दिन में, इसलिए वे जाता था वहां पर यहूदियों के साथ वचन शेयर करने के लिए। अन्य कोई उद्देश्य से पौलुस वहां नहीं जाता था, वो सिर्फ इसी मकसद से जाता था कि यहूदियों के भीड़ जब इकट्ठा होंगे उसके बीच में वो भी यहूदी है और वो जाकर यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता था। आपको पता होगा एक वचन है, कुरिन्थियों की पत्री में है, उसमें कुरिन्थियों की पत्री में इस प्रकार लिखा गया है, पौलुस कहता है कि मैं यहूदियों के लिए मैं यहूदी बना, है ना। आप पढ़ा होगा, पहला कुरिन्थी शायद 9 अध्याय में है, वहां पर पौलुस कहता है कि मैं यहूदियों के लिए मैं यहूदी बना, अन्य जातियों के लिए मैं अन्य जाति बना, ताकि कैसे भी करके किसी भी प्रकार से उससे उन्हें मैं पाऊं, मसीह में उद्धार दिलाऊं। उसके लिए मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना। यहूदियों के लिए कैसे पौलुस यहूदी बना? विश्राम दिन में यहूदियों के समान पौलुस भी सिनागोग से जाता है और वहां जाकर प्रचार करता है यीशु मसीह के बारे में। तो मेरे प्रियो, याद रखिए पौलुस किस लिए सिनागोग गया है? यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए। मगर वहां के लोग विश्वास नहीं करते हैं। तब पौलुस क्या कहता है? एक वचन में पढ़ता हूं, पौलुस का जवाब आप सुन लीजिएगा। 13 अध्याय, ये प्रेरितों की पुस्तक और उसका 13 अध्याय और उसका 46वां पद है। वहां पर इस प्रकार लिखा है, तब पौलुस और बरनबास निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। वचन में क्या लिखा है? अवश्य था कि परमेश्वर का वचन सबसे पहले यहूदियों के साथ प्रचार किया जाए। इसलिए पौलुस, बरनबास आदि लोग विश्राम दिन में, सबत डे में सिनागोग्स में जाता था, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके साथ शेयर करना अवश्य था। सबसे पहले उनके साथ प्रचार करना जरूरी था, मगर उन लोग उस पर विश्वास नहीं किया, वे उसमें से दूर चला गया करके लिखा है। उन लोग उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं रहे। तब पौलुस कहता है, अब हम कहां फिरते हैं? अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। अब हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। वहां से पौलुस की सेवकाई में आप देखोगे तो पौलुस फिर अन्य जातियों की जगहों में, जहां जहां अन्य जाति लोग रहते हैं, उस जगह की ओर अपनी सेवकाई शुरू करते हैं। यहूदियों को छोड़कर पौलुस अन्य जातियों के बाहर दुनिया में पौलुस जाकर प्रचार करने लगा, जेरूशलेम को छोड़ने लगा और वहां की जहां यहूदी बहुल जगह है, इलाका है, उस जगह को छोड़कर पौलुस बाहर जाकर अन्य जातियों से प्रचार करने लगा। तो यहूदियों के लिए केवल पौलुस विश्राम दिन में, शबत में, आराधनालय में जाता था। कारण मैं आपको बताता हूं कि बाइबल में जहां पर भी अगर आप बाकी जगहों में पढ़ोगे तो कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि आराधनालय में शनिवार के दिन 7वें दिन में वे इकट्ठा हुआ। उससे बड़ी सबूत मैं आपको देता हूं कि पहला दिन में इकट्ठा हुआ करके बाइबल में कई जगह में लिखा है। विश्राम दिन को इकट्ठा हुआ करके नहीं लिखा, मगर पहला दिन, सप्ते का पहला दिन रविवार का दिन होता है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा। मसीह लोग संडे के दिन को महत्व क्यों देता है? महत्व देने का एक ही कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह पहला दिन जी उठाए करके मरकुस के सुसमाचार
सुसमाचार में लिखा है कि यीशु मसीह सप्ताह का पहला दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा। तो सप्ताह का पहला दिन अगर यीशु मसीह जी उठा है तो मसीह लोग उस दिन को शनिवार से भी महत्व देता था पुराने समय में। मैं आपको बता रहा हूं, आप कुछ वचनों को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। पौलुस सहित लोग कौन सा दिन को महत्व दिया है। प्रेरितों की पुस्तक 20 अध्याय और उसका 7वां वचन पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों की पुस्तक 20 और उसका 7, वहां पर लिखा है, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। कौन से दिन वे इकट्ठे होते थे? रोटी तोड़ने के लिए, प्रभु भोज मनाने के लिए। वे कौन से दिन इकट्ठे होते थे? वचन में लिखा है सप्ताह के पहले दिन, वीक के फर्स्ट डे, संडे का दिन होता है। प्रेरित 20 का 7 का आप देख लीजिएगा, उस वचन को अच्छे से पढ़ लीजिए। वहां क्या लिखा है? वीक का एंड में नहीं है, शनिवार का दिन में नहीं है, विश्राम दिन में नहीं है, आखिरी दिन में नहीं है, मगर सप्ताह के पहला दिन इकट्ठा हुआ करके यहां पर सबूत है। एक और सबूत मैं आपको चाहे तो दे दूंगा। कुरिन्थियों की पहला पत्री और उसका 16 का दूसरा वचन भी मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों और उसका 16 अध्याय और उसका दूसरा पद, वहां पर क्या लिखा है मैं पढ़ता हूं, सुन लीजिएगा। यहां पर लिखा है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। देखो, सप्ताह के पहले दिन चेलों को या कुरिन्थ के कलीसिया को पौलुस कहता है, सप्ताह के पहले दिन तुम क्या करें? एक चंदा उठाए, एक भेंट इकट्ठा करे, एक ऑफरिंग लिया जाए। किस लिए? पौलुस की सेवकाई के लिए है, अन्य जातियों के लिए है, दूसरी कलीसिया के लिए है। तो यहां पर सप्ताह के पहले दिन क्यों कहा गया? हफ्ते के पहला दिन कौन सा है? संडे का दिन है, रविवार का दिन है। तो रविवार का दिन चेले लोग, अन्य जाति के लोग, कुरिन्थ की कलीसिया इकट्ठा होता है। अब देखिए, चेले लोग, प्रेरितों की किताब में लिखा है सप्ताह का पहला दिन में वे इकट्ठा होते हैं रोटी तोड़ने के लिए, प्रभोज मनाने के लिए। और यहां पर लिखा है सप्ताह के पहले दिन कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस कहता है, तुम क्या करो? इकट्ठे होकर एक भेंट को उठा लिया जाए, एक चंदा उठा लिया जाए सेवकाई के लिए। तो आप देखो, विश्राम दिन से बढ़कर सबूत अगर कोई दिन के लिए है तो वो रविवार के दिन के लिए बाइबल में साफ लिखा है। मगर मैं कहता हूं, मसीहों के लिए कोई खास दिन नहीं रहा है। मसीहों के लिए ना रविवार, ना शनिवार, ना शुक्रवार, ऐसा कोई खास दिन नहीं। मसीहों के लिए कोई भी दिन इकट्ठा होने का दिन है। अब इंडिया में संडे के दिन हॉलिडे है, या कई क्रिश्चियन कंट्रीज में संडे के दिन हॉलिडे है, तो उस दिन वे इकट्ठे होते हैं। अब आप देखो, गल्फ कंट्रीज में जहां पर फ्राइडे के दिन में छुट्टी मिलता है, उनको फ्राइडे हॉलिडे है, तो फ्राइडे के दिन में वहां की चर्चेस, वहां की क्रिश्चियन लोग इकट्ठे होते हैं। नेपाल जैसे कंट्रीज में शनिवार का दिन इकट्ठे होते हैं, क्योंकि वहां शनिवार के दिन में छुट्टी मिलती है। वहां पर शनिवार के दिन उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा छुट्टी दिया गया है, तो वहां शनिवार में आराधना होती है। पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज में शुक्रवार के दिन में आराधना होती है। और इंडिया जैसे क्रिश्चियन और बाहर की कंट्रीज में संडे के दिन में आराधना होती है। तो आप जरा बताएं, क्या नेपाल में जो शनिवार में इकट्ठा होने वाले कोई उद्धार नहीं पाएगा? क्या पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज में जो शुक्रवार के दिन प्रभु की आराधना करने वाले लोग प्रभु का क्रोध का पात्र बनेगा? क्या संडे के दिन में आराधना करने वाले लोग प्रभु से दूर रहने वाले हैं? कभी भी आप दिन के हिसाब से नापतोल ना करें। मसीही के लोग कोई भी दिन में परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। आप यहाँ पर बैठकर प्रार्थना करो, आप कोई जंगल में भी संगति मनाओ, आप कहीं पर भी बैठकर प्रभु की आराधना करो, कोई भी दिन आप आराधना करो, कोई भी समय आराधना करो, हमारा प्रभु यीशु मसीह वहां पर उपस्थित रहेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की वायदा है, जहां पर भी 2 या 3 इकट्ठा हो जाए, वहां समय सीमा नहीं रखा है। वहां ये नहीं कहा है कि जहां पर भी शनिवार के दिन, विश्राम के दिन, या रविवार के दिन, या शुक्रवार के दिन तुम इकट्ठे होंगे तो मैं उसके बीच में रहूंगा। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। तो मसीह लोगों को कोई खास दिन नहीं है। यीशु मसीह जी उठा है, वो सप्ताह का पहला दिन है, हम जानते हैं। शुक्रवार का दिन यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु हुआ, हम जानते हैं। शनिवार का दिन यीशु मसीह को कब्र पे रखा गया था, कब्र में था करके हम जानते हैं। तो हर एक दिन यीशु मसीह से जुड़े हमारे लिए खास दिन ही है, मगर मसीहों के लिए इकट्ठा होने के लिए कोई निर्धारित दिन नहीं है। चेले लोग इस कारण से आराधनालय में, सिनेगोग्स में जाता था, वो सिर्फ यहूदियों को पाने के लिए, मसीह में लाने के लिए, प्रभु के मार्ग दिखाने के लिए लाता था।
था। कभी भी आप विश्राम दिन का बोझ अन्य जातियों के कंधे पर ना रखे। विश्राम दिन कलीसिया के लिए नहीं है, हमारे लिए एक विश्राम दिन है जो इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय में लिखा है। वो आने वाला विश्राम दिन है, वो हमेशा के लिए एक ही विश्राम दिन परमेश्वर हमें देगा, वो अनंत काल का जीवन है, जो जिसके बारे में प्रेरित अपना प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, धन्य है जो मसीह में जो मृतक है, क्योंकि वे अपने प्रयत्न से, अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे। वो विश्राम दिन हमारे लिए बचा है। संसार में यहूदियों के समान, इस्राएलियों के समान हमें विश्राम दिन मनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाइबल कभी भी इस बात की सबूत नहीं देती है। पुराना नियम की आज्ञाओं के पीछे अगर हम जाएंगे तो हर एक आज्ञा को फिर पालन करना पड़ेगा, क्योंकि पौलुस कहता है व्यवस्था को पालन करने वाले उसके हर एक बात को पालन करना पड़ता है, नहीं तो वो दोषी ठहरेंगे, नहीं तो हम श्राप के अधीन रहेंगे। हम व्यवस्था के अधीन ना जाए, क्योंकि श्राप का बंधन हमारे ऊपर ना लाए। स्वतंत्रता के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया करके गलाती 5:1 में लिखा है। फिर से हम दासत्व के जुए में ना जुटे। मुझे सुनने वालों, आज मुझे आपको बताना है, विश्राम दिन मनाने मत जाए। आप परमेश्वर ने आपको आजादी दिया है, स्वतंत्र किया है। आप कोई भी दिन परमेश्वर की आराधना कर सकता है। अगर भारत में, इंडिया में अगर छुट्टी संडे की दिन है, रविवार का दिन पर हॉलीडे है, उस दिन में कलीसिया में इकट्ठा होते हैं, तो आप उस दिन प्रभु की आराधना करें। अगर आप शनिवार के दिन में इकट्ठा होना चाहते हैं, शनिवार के दिन में इकट्ठा हो, मगर इस मकसद से कभी इकट्ठा ना हो कि विश्राम दिन को पालन करना है, इस कारण इकट्ठा होना है। नहीं मेरे प्रियो, कभी भी हम विश्राम दिन या सब्त डे को मनाने के लिए इकट्ठा ना हो, क्योंकि वो इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने दिया गया विधि है, जो मसीहों को या नया नियम की कलीसिया के लिए वो कभी भी हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि विश्राम दिन को हम माने या उसका पालन करें। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, और आने वाले समय में और भी सवाल अगर आपका होगा तो मैं उस विषय में जरूर आपके बीच में चर्चा करूंगा। प्रभु सबको सहायता करे, इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। सबको जय मसीह।